हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप कुमार। आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, लगभग इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इससे पहले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें इस पॉइंट से लगभग जो है 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिलहाल ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल भी रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आप लोगों को, कि जो है चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं होने का रीज़न है कि जो है मेरा भी एग्ज़ाम करीब में है, इसलिए चैनल पे वीडियो अपलोड टाइम से नहीं हो पा रहा। माफ़ी चाहता हूँ। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही टाइम पर वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। और चलिए, इस पॉइंट से एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इससे पूछेगा ना, तो वहाँ पे कहेगा कि बताइए क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, या कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, या उसकी संयोजकता कितनी होगी, या उसमें किस तरह के आवेश होंगे, किस तरह के चार्जेज होंगे, या वो धातु होगा या अधातु, यानी मेटल होगा कि नॉन मेटल। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, हम लोग इस पॉइंट को एक एक करके इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लोरीन की। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। और एक चीज़ दोस्तों पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, उसमें उतने ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8, 7। देख लीजिए, 2 प्लस 8 10, और 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसका जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने खंडों में हुआ है? 3 खंडों में हुआ। तो इसमें जो ऑर्बिट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3 ऑर्बिट बनेंगे। चलिए, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको आइए समझते हैं। देखिए, ये क्या है? आपका नाभिक है, और ये आपका पहला ऑर्बिट हो गया, ये आपका दूसरा ऑर्बिट हो गया, और ये आपका तीसरा ऑर्बिट हो गया। अच्छा, एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो किस ऑर्डर में भरे होते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा होता है वो 2n² के ऑर्डर में भरा होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे n का मतलब क्या है? तो n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या यानी कक्षा की संख्या। अगर कक्षा की संख्या 1 रहे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये 2 तो रहेगा ही, तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्बिट की संख्या 2 रहे तो 2 का स्क्वायर करेंगे ही, और ये 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी का 8। अगर ऑर्बिट की संख्या 3 रहे तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 रहेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 दूनी का 18। ठीक है, अगर आप ऑर्बिट की संख्या 4 रहे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 दूनी का 32। अगर ऑर्बिट की संख्या 5 रहे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 25 दूनी का 50। ठीक है, तो जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो 2n² के ऑर्डर में भरे होते हैं, इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और सबसे पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 18 होता है, उसके बाद 32 होता है, उसके बाद जो है 50 होता है,
और उसके बाद जो है आपका 72 होता है, इसी तरह से होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें सबसे पहला वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये जो बाहर वाला ऑर्बिट होगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। ठीक है, तो उसको देखिए, उसको बताने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। ये जो बाहर की कक्षा देख रहे हैं, ये जो बाहर की कक्षा होती है इसको बोलते हैं संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा आपको कि देख लीजिए कोल्ड ड्रिंक के बाहरी कक्षा में कै 2 इलेक्ट्रॉन है, 7 है। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, या बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपको क्लियर होगी बहुत बढ़िया ढंग से। अब बात करते हैं, अच्छा ये जो संयोजी कक्षा होता है इस कक्षा को छोड़ करके बाकी के जितने कक्षा बच जाते हैं उसको कहते हैं कोर कक्षा। क्या कहते हैं, कोर कक्षा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 2 आप प्लस इसमें कितना, 8। 2 + 8 इक्वल टू कितना, 10। तो कोल्ड ड्रिंक जो होता है, कोल्ड ड्रिंक जो तत्व होता है उसमें जो है कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 + 8 यानी 10, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। ठीक है, तो ये आपका जो है किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अच्छा चलिए एक और तत्वों के बारे में हम बात कर लेते हैं, सोडियम। और सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 1 होता है। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में कै 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना वही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है, और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें भी 10 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक और तत्व को ले लेते हैं, एल्युमिनियम को। ठीक है, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 3। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में कै 2 इलेक्ट्रॉन है, 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी, और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 + 8 यानी 10। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं संयोजकता। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होती है।
संयोजकता। तो किसी भी तत्व की संयोजकता बताने के लिए सबसे पहले आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम इससे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिए हैं। अगर किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 या 4 रहे तो उसकी संयोजकता सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा रहे, यानी 5, 6, 7 ऐसे रहे, तो उसकी संयोजकता बताने के लिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन करके बताएंगे। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन करके बताएंगे। तो अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8, 7 होता है। तो हम कहें कि कोल्ड ड्रिंक की संयोजकता कितनी होगी? तो आप देखिए, इसके बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 7 गो, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो जिस तत्व का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 या 4 रहे तो उसकी संयोजकता तो सेम होती है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा रहे, अर्थात 5, 6, 7 रहे, तो उसकी संयोजकता बताने के लिए क्या करते हैं? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इसकी संयोजकता बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसकी संयोजकता कितना होगा? तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन को, मतलब 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस करके बताएंगे, अर्थात कितना हो जाएगा? 1। तो कोल्ड ड्रिंक की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पे बात करें सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होगा। ठीक है, तो इस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तो देख लीजिए, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1 है। और जिस भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 या 4 रहे तो उसकी संयोजकता क्या होती है? सेम होती है। तो इस सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो आई होप कि दोस्तों ये आपको जो है संयोजकता यानी वैलेंसी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आवेश के बारे में। क्या करते हैं? आवेश के बारे में। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ अभी रुक जाइए, और हम इससे पहले जो है ना, आवेश से पहले यानी चार्जेस से पहले हम धातु या अधातु, मेटल या नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं यहीं से। ठीक है, यहीं से हम बात कर लेते हैं कि कोई भी तत्व धातु है या अधातु है या उपधातु भी है। ठीक है, तो आइए, अगर किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 रहे तो वो क्या कहलाएगा? धातु। वो क्या कहलाएगा? धातु। ठीक है, अगर किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहे तो ये धातु भी होगा और अधातु भी होगा, अर्थात ये क्या होगा? उपधातु। ये क्या होगा? उपधातु। ठीक है, उपधातु किसको बोलते हैं? कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं उपधातु। ठीक है, और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा रहे, यानी 5, 6, 7, ठीक है, ऐसा रहे, तो वो जो है क्या कहलाएगा? अधातु। क्या कहलाएगा? अधातु। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर
1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या कहलाएगा? धातु। अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या कहलाएगा? उपधातु। अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 4 से ज़्यादा यानी 5 6 7 ऐसा रहे तो वो क्या कहलाएगा? अधातु। अब आइए हम बात करते हैं कि क्लोरीन धातु है कि अधातु? ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 7 है। तो जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 या 7 रहता है वो क्या कहलाता है? अधातु। तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? अधातु। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या 3 रहे तो वो क्या कहलाता है? धातु। क्या कहलाता है? धातु। तो सोडियम क्या है? धातु है। ठीक है, सोडियम क्या है? धातु है। और क्लोरीन क्या है? अधातु। अगर हम बात करें कार्बन की, क्या करें? कार्बन की, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 4 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। तो जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है वो क्या कहलाता है? उपधातु। क्या कहलाता है? उपधातु। ठीक है, तो कार्बन क्या है? उपधातु है। कार्बन क्या है? उपधातु है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम बात करते हैं आवेश की, मतलब किसी तत्व पर किस तरह का आवेश होता है। ठीक है, तो आज ही चार्जेस के बारे में बात करते हैं। आवेश, ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम पर किस तरह का चार्ज होगा? मतलब चार्ज जो 2 तरह का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 1 होता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे इसके बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो यही जो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना, इसी के बदले में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम पर। कोई भी तत्व जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर उतनी ही मात्रा में धनावेश आ जाता है। ठीक है, अर्थात तो जो है ये क्या है? सोडियम क्या है? धातु है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। कोई भी तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, तो सोडियम धातु है। सोडियम क्या? धातु है। और इस पर किस तरह का चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 3 होगा। तो इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो इसलिए इस पर कितना होता है? 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एल्युमिनियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 3 होता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और अब देखिए ये क्या है? धातु है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, इसलिए क्या होगा? धातु होगा। और हम ये भी बता दिए हैं कि जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहे तो वो क्या कहलाएगा? धातु। तो देख लीजिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है?
3 है, तो ये क्या कहलाएगा धातु। ये भी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ये भी क्या कहलाएगा धातु। अब बात करते हैं हम, अच्छा देख लीजिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पे किस तरह का चार्ज होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग कर देगा। या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने से अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, इसलिए इस पर 1 निगेटिव चार्ज होता है। और ये भी हम बता दिए हैं कि कोई भी तत्व अष्टक पूरा करने के लिए जितनी मात्रा में कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसके बदले में उतना जो है पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर हो जाता है, या जितनी मात्रा में कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, उसकी मात्रा में उतनी मात्रा में उसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो देख लीजिए ये जो है अष्टक, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके बदले में इस पर 1 निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये सारा पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे ढंग से। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।